नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम बातचीत करेंगे राजधानी रायपुर के आरंग से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है देवरी। वहां पर एक मकान में फर्श के नीचे 35 नाग सांप वहां पर फर्श के नीचे से निकाल कर रेस्क्यू किया गया है और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। ये सांप वहां पर कैसे मिले, सांप के विषय में कैसे जानकारी मिली और इसके बाद घर वालों को कैसे जानकारी हुई, तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ऐसे में इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। और यदि आपने अब तक लोकल टीवी का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक करके आल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही गरियाबंद जिले की पूरी खबर, छत्तीसगढ़ की पूरी खबर आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करेंगे राजधानी रायपुर से लगे हुए आरंग, और आरंग से 12 किलोमीटर दूर, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था, देवरी नाम का एक गांव है। देवरी गांव में एक मकान है और उस मकान के फर्श के नीचे गड्ढे में जब मकान के फर्श को छुआ गया या ऊपर से उसे बजाया गया तो अंदर से ऐसा आवाज आया मानो मकान का फर्श का जो नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खोखला हो चुका है। ऐसे में पहले तो जब दो तीन सांप निकला, पहले पहला सांप निकला, फिर दूसरा सांप निकला, फिर उसी घर में जब तीसरा सांप निकला तो घर वालों को शक हुआ कि कहीं पर कोई सांप का जोड़ा तो नहीं है। शक के आधार पर उन्होंने डायल 112 को मामले की सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर आई। रेस्क्यू जब उस फर्श पर पहुंची, जब ऊपर से उन्होंने छुआ या फर्श को अपने हाथों से बजाया तो ऐसे लगा मानो नीचे से फर्श पूरी तरह से खोखला हो चुका है। फिर शुरू हुआ फर्श को खोदाई का काम। और फर्श को खोदने के बाद वहां पर जो स्थिति दिखी, वहां पर जो नजारा दिखा, उस नजारे को देखने के बाद पूरे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। मानो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा कि फर्श के नीचे में एक गड्ढा बना हुआ है। गड्ढा भी 2 या 3 फीट का, 2 या 3 फीट तो मैं ज्यादा कह दिया, 1.5 से 2 फीट। और वहां पर नाग नागिन के साथ लगभग 33 सांपों का जोड़ा मौजूद है। ये खबर जैसे ही देवरी गांव में फैली, हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। राजधानी रायपुर तक पहुंचते ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी वहां पर लग गया। मैं आपको बता दूं कि देवरी में एक घर में सांप निकलने की सूचना जैसे मिली तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो आमतौर की घटना है, किसी के घर में बरसात के दिनों में सांप निकलना तो आम, मतलब ये तो ऐसी बात है कि जैसे नॉर्मल सी बात है, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे। लेकिन जब 35 सांप एक ही घर में मिले हैं, ये खबर जब फैली तो लोग देखने के लिए वहां पर पहुंचने लगे। लोगों की भीड़ जुट गई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने ये हर हर महादेव के नारे वहां पर लगाना चालू कर दिए। लोगों ने कहा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हो गए। अब ये बताना चाहूंगा कि मकान मालिक को कैसे पता चला, मकान मालिक को इसकी जानकारी कैसे हुई। इन बातों की जानकारी भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को होना जरूरी है। दरअसल होता ये है, देवरी गांव के रहने वाले इंद्र कुमार साहू वे बताते हैं कि अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हैं, जिस घर में 35 सांप निकला है। कुछ दिन पहले इंद्र कुमार साहू जी ने जो बताया, उन बातों का आपको बता रहा हूं मैं। कुछ दिन पहले घर के अंदर 2 छोटे सांप दिखाई देते हैं, 2 छोटे नाग सांप दिखाई देते हैं। चूंकि बारिश का मौसम है तो उन्हें लगा कि बारिश के मौसम में सांप आमतौर पर घर के अंदर घुस जाते हैं, तो ऐसे में इन्होंने इसे सामान्य घटना मान लिया और इसके बाद दोनों को पकड़कर बाहर छोड़ दिया। ये घटना घटी। ये घटना घटने के बाद ये सिलसिला लगभग रोज ये सिलसिला रोज शाम को, दोपहर में कभी ये सिलसिला जारी होने लगा। रोज उनके घर में सांप दिखने लगा। तो ऐसे में
जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उनके घर में सांप दिखा तो उन्हें लगा कि नहीं, अब मामला गंभीर है। इंद्र कुमार साहू जी को ये कहें कि उन्हें आशंका ये हो गया था कि हमारे घर में कहीं सांपों का जोड़ा तो कहीं पर नहीं घूम रहा होगा। इसके बाद उन्होंने सांप पकड़ने वाले को बुलाया। जांच, सांप पकड़ने वाले ने पूरे घर में घूमकर जांच शुरू की। सभी अलग अलग कमरे में, बेडरूम में गया, इसके बाद घर के अलग अलग कमरों में गया, आंगन में गया, पूरे घर को उसने चारों तरफ से घूमकर छान मारा। इसके बाद सांप पकड़ने वाला व्यक्ति जब एक जगह में पहुंचा, एक फर्श के पास पहुंचा, और जब फर्श में जब वो ऊपर से चला तो उसे ऐसा लगा मानो फर्श नीचे से पूरी तरह से खोखला हो गया। इसके बाद खोखलापन जब उसे सांप पकड़ने वाले को महसूस हुआ तो एक एक करके, चूंकि जिस फर्श में उन्हें खोखलापन ऊपर से नजर आ रहा था उस फर्श को वे सीधा हटा नहीं सकते। ऐसे में आसपास की जो फर्श थी, आसपास के मतलब कतार में जो फर्श थी, चौथे कतार से फर्श को निकालने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे पहले फर्श को, दूसरे फर्श को, तीसरे फर्श को, चौथे फर्श को। जब खोखलापन वाला जो एरिया था, 5वां फर्श, जब वहां पर सांप पकड़ने वाले पहुंचे और इस दौरान उस 5वें फर्श की खुदाई हुई जहां पर खोखलापन का एहसास हो रहा था, और नजारा, फर्श की खुदाई के बाद जो नजारा सामने आया उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रहे, सभी दंग रह गए। देखते ही देखते जब ये खबर फैल गई कि उस खोखलेपन फर्श के नीचे में एक साथ 35 नग सांप, नाग नागिन अपने 33 सांप के बच्चों के साथ उस फर्श के नीचे में मौजूद है, इसकी जानकारी जब पूरे गांव में फैली तो आसपास की भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई। घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोगों ने अपना काम बंद कर दिया, अपना काम छोड़ दिया। यदि कोई व्यक्ति खाना भी बना रहा है तो खाना बनाना भी उसने छोड़ दिया। कोई टीवी देख रहा है, टीवी बंद कर दिया। कोई अपने किराना की दुकान में बैठा है, किराना दुकान बंद कर दिया, और सभी लोग पहुंच गए इंद्र कुमार साहू जी के घर में। घर को में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लोगों को समझाना पड़ा कि भाई आप घर के बाहर रहिए, जो 35 नग सांप मिला है उस सांप को फर्श के नीचे से रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। इसके बाद जो सांप पकड़ने वाला व्यक्ति, सांप पकड़ने वाले व्यक्ति ने घर के 2 कमरों में खुदाई की, क्योंकि सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को ये आइडिया हो चुका था कि जब इतनी मात्रा में यहाँ पर सांप मौजूद है तो ये छोटे से जगह में तो हो नहीं सकता, सांप आसपास भी कमरों में घूमता होगा। जब दोनों कमरों की जब खुदाई हुई तो दोनों कमरों के लिंक मिलाकर टोटल 35 सांप वहां से रेस्क्यू कर पकड़ेगा। घटना की सूचना, चूंकि ये मामला बड़ा मामला हो चुका था, एक साथ 35 सांप का, नाग सांप का मिलना, चूंकि बड़ा मामला हो चुका था, मीडिया की नजरें भी वहां का टिक गई थी। तो ऐसे में 112 को के माध्यम से पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर तत्काल जो है आरंग पुलिस पहुंची। सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञों की टीम ने संभल कर, चूंकि एक व्यक्ति इतने सांपों को पकड़ नहीं पाता, ऐसे में पुलिस विशेषज्ञों को भी लेकर आई। सभी लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। घर के जो हिस्से में उन्हें शक था या आशंका थी कि यहाँ पर भी सांप हो सकता है, उस हिस्सों को भी खोदा गया और एक एक कर सभी सांपों को पकड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है, जो वो गांव है जहाँ पर चंद्र कुमार साहू जी का गांव है देवरी, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमने कभी भी एक साथ इतने सांपों को एक साथ नहीं देखा। इस घटना के बाद पूरे गांव के लोग इंद्र कुमार जी के घर को अब नागलोक कहकर पुकारने लगे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है, सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में सांप अक्सर गर्म और सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों की नींव, टाइल्स या सीलन भरे कमरों में घुस जाते हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ के आरंग से लगे, लगभग आरंग से 12 किलोमीटर दूर देवरी गांव के एक
नागलोक की कहानी आपको बता रहे थे। जैसे कि इंद्र कुमार साहू जी हैं, उनके घर को गांव के लोग देवलोक कहने लगे, सॉरी नागलोक कहने लगे हैं। तो आपने सुना, आपको हम उस वीडियोस को भी दिखाएंगे कि कैसे रेस्क्यू करने के बाद जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं लंबे लंबे सांपों को पकड़कर जंगल की ओर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे फर्श के नीचे लगभग 1.5 से 2 फीट के गड्ढे में एक साथ आपको इतनी ज्यादा मात्रा में सांपें नजर आएंगी, सांप दिखेगा। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दूं कि इंद्र कुमार साहू जी जो है, उनके सजगता के चलते एक ये कहें कि बड़ी घटना भी हो सकती थी। उनके घर में यदि इतनी मात्रा में सांप था तो उन्होंने समय रहते जागरूकता दिखाई, सक्रियता दिखाई और उस सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में भी छोड़ा जा चुका है।